जी हाँ साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उपनाम की बात करेंगे जो कि पशु परिचर एग्जाम के अंदर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर हर तरीके से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत ही शानदार अच्छे फैक्ट आपके लिए यहाँ पे बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आ जाता है राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है। तो राजस्थान की राधा मीराबाई को कहा जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान की मरु कोकिला की बात करें दोस्तों, गौरी देवी यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, गौरी देवी है। लेकिन दोस्तों एक बात नोट करना, राजस्थान की मरु कोकिला गौरी देवी है और मीराबाई का अवतार जो है वो गौरी बाई है। याद रखना पड़ेगा आपको दोनों तरीके से। इसके बाद देखिएगा भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है, बनी ठनी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है, रीमा दत्ता का संबंध है। इसके बाद राजस्थान का कबीर पूछे तो संत दादू दयाल, 152 शिष्य इनके थे, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये लीजिएगा कुछ इस तरीके से आपके सामने। राजपुताने का कर्ण रायसिंह को कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने इनको राजपुताने का कर्ण कहा था। किसको? रायसिंह को। कलयुग का कर्ण पूछे तो राव लूण कर्ण को कहा जाता है। राव लूण कर्ण कलयुग का कर्ण। राजपुताने का अबुल फजल पूछे तो मोहनोत नेणसी को कहा जाएगा। इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद डिंगल का हेरोंस किसे कहा जाएगा, पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल का हेरोंस। हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है, तो महाराणा प्रताप को कहा जाएगा। इसके अलावा मेवाड़ का उदारक राणा हमीर देव सिसोदिया या हमीर को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कुछ इस तरीके से कुछ उपाधियाँ दी गई हैं, लेकिन ये उपाधियाँ है किसकी? सबसे पहले देखिएगा महाराजा धीराज राय राव, राजगुरु, दानगुरु, इसके अलावा हाल गुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, महाराणा कुंभा की यहाँ पे ये उपाधियाँ आ जाती है। कोई कमेंट करके बताएगा कि महाराणा प्रताप की जो उपाधियाँ हैं, जो उनके उपनाम हैं, वो कौन कौन हैं? कमेंट करके जरूर बताना। हल्दी घाटी का शेर तो आपके सामने है ही। इसके अलावा पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है, तो विषम पितामह जो है वो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ का विषम पितामह कौन है, तो राणा चूड़ा है। राणा चूड़ा मेवाड़ का विषम पितामह, ठीक है। सॉरी, मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहा जाता है? राणा तो नहीं लगा सकते, चूड़ा कह सकते हैं सीधा। विषम घाटी पंचानन राजा, तो राणा हमीर देव सिसोदिया हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 5वां वेद या 19वां पुराण कहा था दुर्सा आडा ने किसको? वैली किशन रुक्मणी री ख्यात जो है उसको कहा था। इसके अलावा मारवाड़ का महाराणा प्रताप या भूला बिसरा राजा राव मालदेव को कहा जाता है। रूठी रानी आपसे पूछे तो रानी उमादे है, मालदेव की जो पत्नी थी वो है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मरियम उजियानी किसे कहा जाता है? जोधाबाई, जो कि अकबर की पत्नी थी, याद रखिएगा। इसके अलावा मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? जवाही बांध को कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे राजस्थान का या फिर मारवाड़ का अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़ को, वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। इसके अलावा मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है अजीत सिंह को, जिन्होंने बचाया था, इस वजह से इसको कहा जाएगा, ठीक है। मारवाड़ की पन्नाधाय, और पन्नाधाय वैसे जो थी वो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित थी, और अजीत सिंह जो थे मारवाड़ से थे, इस वजह से इनको कहा जाता है गोराधाय, ठीक है। इसके अलावा आदि वराह या प्रभास जो है वो मिहिर भोज को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में विविस्त जो है, यानी वो माना जाता है निमुचना हत्याकांड, उससे भी दोगुना। इसके अलावा आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। बागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा राजस्थान या दूसरा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। जंगल की ज्वाला, ज्योग्राफी की बात करें तो जंगल की ज्वाला कहा जाता है, एक वृक्ष आता है ढाक या प्लास, जंगल की ज्वाला है। रेगिस्तान थार का कल्प वृक्ष, या फिर आप कह सकते हैं राजस्थान का गौरव, या फिर किसान का अकाल मित्र आपसे पूछे तो खेजड़ी जो वृक्ष होता है, खेजड़ी की बात यहाँ पे कर ली जाती है,
उसको कहा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, जो कि राजस्थान का एक उपनाम और भी है, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी पूछ लिया जाए तो ये वाला ही है। इसके अलावा रेगिस्तान का सागवान या मारवाटी क्या राजस्थान की मरुशोभा, रेगिस्तान की मरुशोभा पूछे तो रोहिड़ा वृक्ष है, जो कि रोहिड़ा पुष्प है, रोहिड़ा वृक्ष नहीं, रोहिड़े का पुष्प जो है वो है। और आपको ये भी बता देता हूँ कि रोहिड़ा का जो पुष्प है वो आपके 1981 के अंदर इसे घोषित किया जाता है राजस्थान का राज्य पुष्प। ओके, राजस्थान की आत्मा या नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य याद रखिएगा। राजस्थान की कामधेनु गाय पूछे आपसे तो राठी गाय जो है नस्ल उसको कहा जाएगा। भारत की मेरेनो, ये चोकला जो भेड़ होती है जिसके कान जो है ज़मीन से स्पर्श करते हैं, उसी की बात है यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा हाड़ौती का खजुराहो या फिर हाड़ौती का मिनी खजुराहो से पूछे तो भंड-देवरा जो कि 12 जिले के अंदर आ जाएगा। राजस्थान का खजुराहो पूछे तो किराड़ू जो कि बाड़मेर में है। इसके अलावा मेवाड़ का खजुराहो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर एक स्थान है जो कि नग्न मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनकी तुलना यहाँ से अगर की जाए तो मेवाड़ का जो खजुराहो है तो वह जगत अंबिका माता मंदिर जो कि उदयपुर के अंदर बना हुआ है। इसके अलावा राजस्थान का हरिद्वार पूछे तो मातृ कुंडलिया या माता कुंडालनी का जो मेला भरता है चित्तौड़ जिले के अंदर, तो वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सब तीर्थों की नानी आपसे पूछे तो देवयानी जो कि जयपुर के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों तीर्थों का भांजा आपसे पूछा जा रहा है तो तीर्थों का भांजा मचकुंड जो कि धौलपुर के अंदर आ जाता है। सब तीर्थों का मामा पूछ के तो पुष्कर अजमेर में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर की नूरजहां गुलाब राय जो कि महाराणा विजय सिंह की जो पासवान हुआ करती थी। राजस्थान का ताजमहल पूछे तो जसवंत थड़ा जो कि जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछे तो रायमलोथ का थड़ा जो कि आपकी बीकानेर जिले के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट है। शेखावाटी का ताजमहल पूछे तो खेतड़ी महल जो कि आ जाता है खेतड़ी के अंदर, और खेतड़ी वर्तमान के अंदर आपको पता है तो नीमका थाना जिले के अंदर आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कांठल का ताजमहल पूछे तो काकाजी की दरगाह है, संगमरमर से निर्मित है। कांठल का ताजमहल यहाँ पे प्रतापगढ़ जिले के अंदर आ जाता है, राजस्थान का 33वां जिला। इसके अलावा दोस्तों मारवाड़ का गांधी पूछे तो मारवाड़ के गांधी की बात करें तो वैसे तो जमनालाल बजाज है, लेकिन अशोक गहलोत मारवाड़ के युवा गांधी के रूप में इनको जाना जाता है। राजस्थान के गांधी पूछे तो सिरोही से गोकुल भाई भट्ट का नाम लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का चाणक्य पूछे तो हरिदेव जोशी आ जाएंगे, हरिदेव जोशी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका। और इसके अलावा गांधी जी का 5वां पुत्र मानते थे जमनालाल बजाज, खुद को कहते थे, उपाधि दिया करते थे। इसके अलावा राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद किसे कहा जाएगा, जोरावर सिंह बारठ को कहा जाएगा। और बारठ परिवार का संबंध नवनिर्मित जिले शाहपुरा से संबंध रखता है। इसके अलावा राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद बांटिया को कहा जाएगा, याद रखिएगा। बांटिया वैसे बानी होते हैं। इसके अलावा राजस्थान का दधीची कहा जाएगा अर्जुन लाल सेठी, इंपॉर्टेंट है। ये सारे राजस्थान के व्यक्तियों के कुछ उपनाम हमने देखे हैं। उम्मीद है, आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगे होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।